हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। मेरे कलेक्टिव्स के लिए आप क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ कार्ड्स के थ्रू बताइए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। सोर, डिस्ट्रैक्शन, घोस्ट, प्ले, रूटीन, अपहेविल, एनोमले। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या है आज की रीडिंग। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ ना, बहुत ही प्योर सोल हैं जिनकी भी रीडिंग निकल के आई है, जिनके लिए मैसेज है। आप बहुत प्योर सोल हैं। प्योरिटी के कारण जो यहाँ पे लो वाइब्रेशनल लोग हैं, जो डेविलिश लोग हैं, जो गलत कर्म करने वाले लोग हैं, वो आपके एनर्जी से बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 लोगों का यहाँ पे मुझे एक टीम या झुंड लग रहा है कि यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपसे नफ़रत करने वाले लोग आपकी एनर्जी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, क्योंकि आप ना इन लोगों से बहुत अलग हैं। आप एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है, जो भी हैं आप। देखिए आपके आसपास जो फ्लावर है ना, ये भी वाइट है, यानी नेचर भी आप जैसे हैं ना, तो नेचर भी आपके साथ वैसा ही एक्ट करती है। इतने खूबसूरत इंसान आप हैं, दिल से भी, सिर्फ बाहर से नहीं, दिल से भी बहुत खूबसूरत इंसान हैं आप, जिनके बारे में भी रीडिंग निकल के आई है। ओवरऑल एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ, तो यहाँ पे किसी के लिए ये मैसेज है। वाइट कलर आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है। लकी हो सकता है आपका वाइट कलर, वाइट फ्लावर, वाइट कलर। अगर आप फ्लावर के शौकीन हैं तो आप वाइट फ्लावर अपने साथ रख सकते हैं, वाइट रोज़ या कोई भी वाइट फ्लावर। और वाइट कपड़े पहनना आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा। चलिए अब देख लेते हैं इस प्योर सोल का, किसी ने इस प्योर के सोल के ही बारे में और लोगों के बारे में भी एनर्जी निकल के आ रही है। प्योर सोल को किसी ने गोस्ट किया है, आपको छोड़ के कोई गया है। आपको बहुत ज़्यादा इस प्योरिटी के कारण कुछ लोग हैं जो आपको अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना, आपके आसपास इर्द गिर्द कुछ ऐसा माहौल तैयार कर देना ताकि जो आप ईश्वर से आप जुड़े हुए हैं, यूनिवर्स से आप जुड़े हुए हैं, ये डिस्ट्रैक्ट आप हो जाएं, वहाँ से आपका फोकस ही हट जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो, जिन्हें पता है बहुत स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ दया की भावना आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे दिख रही, तो आपके साथ बहुत गेम प्ले यहाँ पे प्ले कर रहा है, कोई ना कोई गेम प्ले करना चाहता है या कर ही रहे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट आपको पाथ से हटाने की कोशिश, घोस्ट किया है, कोई आपको छोड़ के गया है।
रूटीन, यहाँ पे आपकी रूटीन डेली लाइफ को यहाँ पे इफ़ेक्ट करने की कोशिश, आप हेवल यानी आपके जीवन को ना पूरा हौच पौच में डाल देना। ऐसे हैं कोई लोग यहाँ पे तो मुझे 5 लोग, 1 2 यहाँ पे देखिए 5 लोग मुझे दिख रहे हैं, और भी हो सकते हैं उससे कम भी, लेकिन मेरे को 5 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि इस फ्रंट पे हो सकता है 3 लोगों या फिर 3 लोग की एनर्जी आई है, पीछे से और 2 लोग हों, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इनका गेम ओवर होता हुआ मुझे दिख रहा है। देखते हैं क्या गेम खेल रहे हैं और कब तक ये ओवर होगा, ये भी हम राइडर वेट से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन लोग हैं और ऐसा करने का कारण क्या आपकी स्पिरिचुअलिटी ही है या कुछ और है, आपकी प्योरिटी ही है या कुछ और है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इतना गेम प्ले करना, उन्हें घोस्ट करके जाना, कोई छोड़ के गया है, कोई 4 से 5 लोग हैं जो उनके साथ उनकी प्योरिटी को, उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है, काफ़ी यहाँ पे बहुत काइंड हार्टेड इंसान, प्योर सोल है, उनको उनके लक्ष्य के क्यों भटकाने की कोशिश की जा रही है, उनकी रूटीन को क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनके जीवन में जो शांति है उसे हौच पौच करने की कोशिश क्यों जा रही है, क्यों की जा रही है, अशांति फैलाने की कोशिश। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, सारे मैसेजेस को क्लियर कीजिए जो यहाँ पे आए हैं। उन्हें जैसे मुझे फील हो रहा ना कि कोई आपको कहीं से रोक देना चाहता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे हैं कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। अगर मैं कहूँ एक शब्द में कि पीछे पड़ना, आपको ये देखिए 6 ऑफ कप्स, ये दोस्त के रूप में या आपका ये सोलमेट हो सकता है। सोलमेट तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ दिखाता होगा, एक फॉल्स ट्विन फ्लेम होते हैं, उस टाइप की भी एनर्जी मुझे आ रही है, या कोई दिखाने के लिए आपका दोस्त हो सकता है। तो वो आपके साथ सामने से गिफ्ट देता होगा या देती होगी, सामने से बहुत प्यार दिखाता होगा, हर काम में आपके साथ खड़ा होगा। ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनसे आपकी दोस्ती है या फिर आपका इनका लव रिलेशन है, कुछ है आपका बहुत करीबी रिश्ता, ये वो इंसान है। पहला सवाल का जवाब हमारे आ चुका है कि ये कौन है, तो यूनिवर्स ने बताया बहुत करीबी, ऐसा दिखाता है कि वो आपका सोलमेट है, सोल से सोल का कनेक्शन है। पर पीठ पीछे षड्यंत्र, पीठ पीछे आपको डिस्ट्रैक्ट करना, पीठ पीछे आपके रूटीन को ख़राब कर देना, आपके जीवन में हंगामा मचाना, हौच पौच कर देना, गेम्स खेलना, ऐसा कोई है जो आपका बहुत करीबी है, जिससे आपने गिफ्ट दिया या उसने कभी आपको गिफ्ट दिया होगा और आपको उस पर बहुत भरोसा है। तो वो इंसान है जो पीठ पीछे से आपको पूरी तरह बर्बादी के पीछे पड़ा हुआ है और आपके करीब रह के आपके रूटीन को पूरी तरह जानता है वो, या जानती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो वो आपके पीछे पड़ा है और आप यहाँ दोस्ती में, सोलमेट में, या आपको ऐसा लग रहा है इनसे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, ऐसा कुछ ना, ये फॉल्स ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं। इस तरीके का भी कोई आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपकी देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना आपकी नीयत साफ है, आप प्योर सोल है, तो इसीलिए निशाना आपका सटीक। देखिए ईश्वर की तरफ से कुछ तो ईश्वर देख रहे हैं कि अभी आप निशाना नहीं यहाँ पे इनके ऊपर लगाने वाले, ईश्वर का उधर से वेपन चल चुका है, निशाना सही जगह पे लगने वाला है, क्योंकि अब सजा का वक्त, अब इनको ना सजा खुद वक्त देने वाला है। क्योंकि प्योर सोल के साथ इतनी सारी, बताइए, चीटिंग, दोस्त बन के या सोलमेट बन के, फॉल्स ट्विन फ्लेम बन के, विश्वासघात, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ना कि ईश्वर का वेपन चल चुका है और इन्हें आपके लाइफ से बहुत जल्द से जल्द ईश्वर कुछ ऐसा खेल रचने वाले हैं, ये ईश्वर की ही मर्जी है, ये कुछ ऐसा खेल रचने वाले हैं कि इन्हें आपके लाइफ से बहुत जल्द निकाला जा रहा है। देखिए ये जाएंगे, ये हो सकता है ये आपसे दोस्ती हो, इनकी फैमिली भी है, हो सकता है एक बेबी हो और इनका पार्टनर है, तो आपके हो सकते हैं कि घरेलू टर्म्स हैं बहुत अच्छे, फैमिली में आना जाना है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इंसान को बहुत जल्द ईश्वर आपकी ज़िंदगी से निकाल के फेंकने वाले हैं और इसे बहुत दूर
भेजने वाले हैं जो भी है, या ईश्वर कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे रचने वाले हैं कि इसका कोई ट्रांसफ़र हो सकता है या कहीं इसे जगह चेंज करनी पड़ सकती है, यानी आपसे दूर किया जा रहा है इस इंसान को, क्योंकि दोस्त के रूप में ये इंसान बहुत बड़ा आपका दुश्मन है। मैं ये सच बता दूं, और ये दुश्मनी फ्रंट पे ये है, और 3-4 लोग इसके पीछे हो सकते हैं। तो आपकी प्योर, क्योंकि ईश्वर को इसीलिए ईश्वर ने ये खेल रचा क्योंकि आप प्योर सोल हैं, आप किसी से रिवेंज लेने जाएंगे ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए भगवान ने आपको देखिए दुनिया से, लोगों से अलग बनाया है, प्योर बनाया, ग्राउंडेड बनाया है। आप एक एंजल की तरह हैं। आप जिनके लाइफ में भी चले जाए ना, उनके लाइफ में उन्नति तरक्की स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आप रिवेंज नहीं ले सकते किसी से। इसीलिए ईश्वर ने आपके लिए कुछ तो ऐसा रखा है, अभी हम कार्ड्स में देखते हैं कि इन्हें आपसे दूर हटाने के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बहुत घमंडी इंसान है, जलनखोरी की एनर्जी आ रही, बहुत जेलस है आपसे, आपके काम से। देखिए वॉन्ड आया है, इसमें आप जो भी करते हैं बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी ज़िंदगी में है, आपका जीवन सुख चैन से है। और ये जीवन सुख चैन से क्यों है? क्योंकि आप बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है, प्योर सोल हैं, आध्यात्मिक इंसान हैं आप। ईश्वर की नॉलेज आपको है, आपको बहुत ज़्यादा और की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको मिलता है ना, जितना भी मिलता है, आप उसमें बहुत संतुष्ट रहते हैं। ये देख के ये इंसान बहुत जल रहा है, ये आपके पैसे को जानना चाहता है, आप कितना कमाते हैं, कितना आपके पास है, कितना आपने जमा करके रखा है, क्योंकि आपकी एनर्जी से ये इंसान जलता है। इसे लगता है बहुत पैसे कमाते हैं, इतने पैसे कमाते हैं तभी तो आप के चेहरे पे कोई शिकन नहीं रहती। तो ये इंसान आपसे जलन के मारे आपके अंदर की बातों को जानना चाहता है। यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस है, कोई कितना भी आपका अपना हो, अपने सीक्रेट्स, अपने अंदर की बातें, कितना भी गहरा दोस्त हो, अपना ब्लड ही क्यों ना आपको कोई दे दिया हो, आजकल ऐसे रूप में बहुत सारे बहरूपिये घूम रहे हैं, है ना, आपके अंदर की बात निकलवाने के लिए बहुत कुछ ये गिफ्ट दे सकते हैं, हमेशा आपके साथ हल्ला गुल्ला और पार्टी शार्टी करने की भी कोशिश कर सकते हैं, फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे बना के रखना चाहते हैं। लेकिन ये ही इंसान सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, जो भी है, इससे आपसे इतनी जेलसी है, लेकिन आपने कभी नोटिस तक नहीं किया होगा कि ये इंसान आपसे इतना जलता है। देखिए यहाँ पे नेगेटिविटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर। ये जो ब्लैक लिजर्ड है, आपके बारे में बहुत बुरा बुरा सोचना, आपके बारे में बुरा करना, इस इंसान का डेली का रूटीन है। मैं आपको बताऊं, और आपसे बड़े प्यार से हंस के मिलता होगा। मैं इसकी सारी निशानियां बता रही हूँ कि ताकि आप समझ सके कि ये इंसान कौन है। हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहना, आप कुछ भी बोल दें तुरंत करना, लेकिन अंदर इसके क्या है आप भी आज तक समझ नहीं पाए, क्योंकि बहुत प्योर, जैसे आप खुद प्योर है ना, तो आप लोगों को भी ऐसा ही समझते हैं। काले लोगों को आप, हो सकता है आपको पता भी हो, फिर भी आप कुछ कहते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना आपके थिंकिंग में और इनके थिंकिंग में बहुत ज़्यादा अंतर है। माफ़ करने वाले इंसान है आप हमेशा, लेकिन माफ़ करते करते आपके लिए गाइडेंस है, कहीं ऐसा ना हो आपका बहुत बुरा हो जाए। ठीक है, तो ये वो इंसान है, मैंने आपको इसकी पहचान बता दी है। हायरोफेंट, मैंने कहा ना, बहुत आप धार्मिक इंसान है, नॉलेज आपके पास बहुत है। हनुमान जी की एनर्जी आपके, माँ काली की एनर्जी, हनुमान जी की एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड में मुझे फील हो रही है। एंजल्स भी हैं, माँ काली की एनर्जी है, हनुमान जी की एनर्जी है, आप इनके भक्त हो सकते हैं, इनके टेंपल जाते होंगे, बहुत सारी नॉलेज आपने इकट्ठा कर रखी है, आप ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, ये सारी नॉलेज आपके पास है। तो और आपके जीवन में संतुष्टि है, ये देख के, ये जो आपके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ये आपको बहुत जेलस हैं। ये देखते हैं, ये देखिए, मैंने कहा ना, आपके पेंटिकल्स के बारे में इन्हें जानना है, कहाँ से आपके पास कितने पैसे हैं, आप इतने पैसे कैसे कमाते हैं, और अगर पैसे नहीं कमाते तो इतने संतुष्ट कैसे हैं, क्योंकि इनके पास तो कितने भी पैसे आ जाए ये तो तभी भी पागल ही रहते हैं, इन्हें और चाहिए। आपके अंदर से और की भूख कैसे मिट गई, ये इन्हें जानना है। आप देखिए, आप ना एक मैं आपको बताऊं बात, आप यहाँ पे प्योर सोल तो है ही, डबल कन्फर्मेशन, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है किसी के लिए, आपकी नीयत हमेशा साफ रहती है। और
नेचर आपके साथ जुड़ी हुई है। जो भी आप मैनिफेस्टेशन, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, आप अगर जो भी सोचते हैं अपने मन में कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो फ़ौरन यूनिवर्स में चली जाती है। आप यूनिवर्स से, नेचर से जुड़े हुए हैं और आपको कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था हो जाती है आपके जीवन में। तो ये इंसान जानना चाहता है, भाई पहले तो तुम्हारे पास इतना ही था, थोड़ा ही पैसा था, अभी तुमने इतना पहाड़ कैसे खड़ा कर लिया, मैं कैसे हाथ मारूं तुम्हारे पैसे पे। तो ये आपके पैसों के बारे में जानने के लिए आपसे दोस्ती निभा रहा है और अंदर अंदर उतना ही कुढ़ रहा है आपसे। एस ऑफ सोर्स, आपकी जीत के बारे में, कैसे आप जीत रहे हैं, कैसे आप, आपके पुराने रिलेशन अगर ख़राब हो गए थे या किसी से अनबन हो गई थी, कोई आपको घोस्ट करके चला गया था, तो आपने पुरानी चीज़ों को बड़ी आसानी से छोड़ दिया, लड़े नहीं, झगड़े नहीं, कोई कोर्ट केस नहीं किया किसी के ऊपर। आपकी ज़िंदगी में फिर भी फल फूल रहा है सब कुछ, आप फिर भी खुश हैं, आपके चेहरे पे कभी उदासी ही नहीं है। ये इंसान ये देख देख के पूरा फुक रहा है आपको देख के, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपके साथ है और जो भी आप कर रहे हो उसमें ये डेस्टाइंड है आपकी जीत। क्राउन आपके सिर पे भी है, क्राउन आपके बिजनेस में जो भी आप काम करते हैं, जीत वहाँ भी आपकी, ये डेस्टाइंड है। आपके माथे पे इनविजिबल क्राउन पहले ही डिवाइन एंजल्स द्वारा रख दिया गया है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो भी आप कर रहे, इतने फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहे, ये देख के ये इंसान बहुत ज़्यादा गम में है, जेलस है, लेकिन इन्हें बहुत जल्द आपके ज़िंदगी से दूर फेंका जाने वाला है। सावधान रहना है आपको इनसे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किसी के बारे में मैसेज आ रहा है, कोई क्वीन है जिसे अकेला छोड़ दिया गया है, कोई रानी की तरह है जिसकी किसी ने कदर नहीं की उसकी ज़िंदगी में, जब तक रिलेशन रहा रुलाता रहा, कोई इंसान ऐसा है। अब वो क्वीन, पहले वो क्वीन के एक सर्वेंट की तरह किसी ने ट्रीट किया है, जबकि वो जन्मजात क्वीन अपने लाइफ में रही है। इस लाइफ में उसके पार्टनर ने बिल्कुल भी उसकी कदर नहीं की है, उसको धोखा दिया है, धोखा दे के अकेला छोड़ दिया गया है, अकेला छोड़ के कोई चला गया है। लेकिन ये क्वीन तब क्वीन नहीं थी जब इसके साथ कोई पनौती था, कोई इंसान। जब वो इंसान गया, अब ये फिर से अपने क्वीन के फॉर्म में आ रही है, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दिया है, यूनिवर्स से जुड़ी है, अब खुद को पहचाना है वो कौन है, वरना तो इनकी ज़िंदगी एक सर्वेंट की तरह गुजर रही थी। क्वीन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, किसी को मैनिफेस्ट नहीं किया अपने जीवन में कि कोई लौट के आए मेरे जीवन में। इस क्वीन ने अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि कोई इसको इस हालत में छोड़ के गया था कि फाइनेंसेस ज़ीरो, छोड़ के भी गया, कुछ दे के भी नहीं गया, इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके गया, जो हमेशा से ही क्वीन थी। लेकिन क्वीन ऐसे इंसान के चंगल में फंस गई थी जिसने उसे सर्वेंट बना के रख दिया था। अभी ये क्वीन फिर से अपने फॉर्म में आ चुकी है, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रही है, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे रही है बहुत ज़्यादा। किसी रिलेशन, कोई रिलेशन इन्हें नहीं चाहिए। इनका रूट चक्र एक्टिवेट है, इसलिए इन्हें फाइनेंस की कमी नहीं होने वाली। थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो इनको बहुत पैसे मिलने वाले हैं। ये किसी के लिए मैसेज है। अच्छा, आपको ना एक और मुझे यहाँ पे चैनलिंग हो रही है कि आपको रेड कलर के कपड़े पहनना बहुत बहुत शुभ होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो रूट चक्र एक्टिवेट होने के कारण आप अगर रेड कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपका रूट चक्र बहुत जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। टेम्परेंस, यहाँ पे कोई अर्थ एंजल, कोई ऐसे अर्थ एंजल की एनर्जी आई है जिसके पास एंजेलिक पावर है, जो बैलेंस हो रहा है काफ़ी दुनिया के झपेड़ों से। यहाँ पे छुटकारा पाने के बाद अपनी लाइफ को वो बैलेंस कर रहा है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इनकी एंजेलिक पावर्स को चुराने के लिए बहुत से आसपास हैं, इनके फैमिली के लोग ही हैं। लेकिन आप देखिए अपनी हीलिंग कर रहे हैं, इन्हें अपने फैमिली से ही बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने आसपास जो इनके बहुत खास हैं, उन्होंने इन्हें धोखा दिया है। अब अपने जीवन में भुगत रहे, क्योंकि इनके पास एंजेलिक पावर्स है। जो भी इनके तरफ गंदगी, नेगेटिविटी जो भी भेजी जाती है वो सब बैकफायर होती है उन्हीं लोगों की तरफ। ये किसी अर्थ एंजल की एनर्जी निकल के आई, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। तो साधारण से असाधारण की तरफ आप बढ़ चले हैं, आपको कोई समझ ही नहीं सकता। लेकिन एक यहाँ पे गारंटेड मैं बता दूं, जो भी आपके लिए बुरा सोचेगा या बुरा करेगा उसके जीवन में आग लगनी तो तय है, क्योंकि आपके पास एंजेलिक पावर्स है। आप देख सकते हैं आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, ये सारे एक्टिवेट हो रहे हैं और आपको ये पता भी है।
कुंडलिनी अवेकन के बारे में आपको पता है, और आप यहाँ पे अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, ताकि कोई अब आपके एनर्जी फील्ड में कोई भी इंसान आपके एनर्जी फील्ड में आपके आदेश के बिना घुस ना सके। आप इस प्रोसेस में हैं इस समय। एंजल्स की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है आपके लाइफ में। यहाँ पे आज ना जिन भी लोगों की एनर्जी आ रही, बहुत प्योर सोल्स की एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे आपको थोड़े से देखिए, या तो आप करते हैं, या एक मैसेज और आया है जो नहीं करते उन्हें करना है। आप क्योंकि प्योर सोल है तो पक्का दान पुण्य तो करते होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं करते होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए निकल के आ रहा है। बुजुर्ग जो लोग बूढ़े हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनका हाथ पैर काम नहीं करता, वो काम नहीं कर सकते, आपको बोला जाए ये असहाय और लाचार ये लोग होते हैं, है ना। तो आपको इनकी मदद करनी है। इनको अगर इनके पास मेडिसिन नहीं है तो आप थोड़ी मेडिसिन इनको लेके दे सकते हैं, किसी डॉक्टर को विजिट करा सकते हैं। बहुत गरीब है, इनके पास नहीं पैसे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ है, तो आप ये काम कर सकते हैं। कभी ज़िंदगी में एक दिन ही टाइम निकाल लीजिए, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में एक दिन ही टाइम निकाल के करा दीजिएगा। जो ये आप बैलेंस कर रहे हैं ना अपनी परिस्थिति, यहाँ पे देखिए ये तराजू है, आप देख रहे हैं इनके हाथ में, बहुत जल्दी आपकी स्थिति बैलेंस हो जाएगी। इन लोगों की, बुजुर्गों की मदद, ओल्ड एज लोगों की यहाँ पे आ रही है कि आपको उनके लिए कुछ डोनेट करना है, उनकी सहायता करना है, उनकी मदद करना है। आप अपनी ज़िंदगी में पेंटिकल से अगर पैसे से मदद करते हो, और क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग बुज़ुर्ग होते हैं, पैसे उनके हाथ में देना ठीक नहीं है, उनके जो नीड्स हैं उनको पूरे करना ठीक है, तो वो भी एक तरह से पैसे की ही मदद हुई। तो आप डॉक्टर को विज़िट करवा सकते हैं, उन्हें कुछ मेडिसिन दिलवा सकते हैं, अपनी मर्जी से ना खरीद के दें, डॉक्टर को दिखा के। क्योंकि कभी कभी नेकी करते करते ना हमारे पास बद नेकी भी आ जाती है, कहीं कोई दवा इनको रिएक्शन करेगी तो आप इल्ज़ाम में फंस सकते हैं। इसलिए प्रिस्क्राइब, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही इन्हें आप मेडिसिन दिलवाइएगा, ठीक है। क्योंकि सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है अपनी आजकल के ज़माने में। तो और जो नहीं कर रहे हैं और ऐसी जर्नी में जो खुद को बैलेंस करें, उनके लिए आ रहा है, उन्हें ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी बैलेंस आ जाएगा। जो भी कुछ भी परेशानी दिक्कत हुई है वो चीज़ें यहाँ पे जाती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मैं टॉपिक आपका था ही कि आपकी नीयत साफ थी, इसलिए निशाना सटीक लगा है, ये आपने नहीं लगाया। यहाँ पे एक माँ काली और हनुमान जी की एनर्जी आई है। तो जो आपके दुश्मन हैं यहाँ पे, जो दोस्त के रूप में दुश्मन यहाँ पे छुपे हुए हैं, जो मैंने बताया था, उन लोगों पे हनुमान जी का वेपन कौन सा है? गदा। माँ काली का क्या है? खड्ग, जिससे वो नर का मुंड काटती हैं। तो इनका वेपन चल चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि आप कुछ नहीं करने वाले, आप डिवाइन सोल हैं, आप तो सबको माफ़ करने वाले। तो इनका वेपन चल चुका है, और जो इन लोगों ने आपके लिए इतनी बुरी नीयत रखी है, तो निशाना माँ का या हनुमान जी का सटीक इनके ऊपर लगा है, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। और अब सज़ा इन्हें वक्त खुद देने वाला है। इनके जीवन में बुरी ही बुरी चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि जब ईश्वर का वेपन चल चुका है तो वो इन्हें लग के ही रहेगा, चाहे इनका नुकसान करके ही रहे, क्योंकि वो वापस नहीं जाता। जिस नीयत से भगवान ने अगर छोड़ दिया, अगर ईश्वर ने सबक सिखाने के नीयत से छोड़ा होगा तो इन्हें सबक मिलेगा, और अगर इनका पूरा ही खलास करना होगा तो वो भी होगा, है ना। क्योंकि डिवाइन सोल्स की रक्षा करना ईश्वर का मुख्य काम है। क्योंकि देखिए, ईश्वर किस इंसान के लिए खड़े होते हैं? जो अपने लिए कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने ही इसे ऐसा बना दिया है। ईश्वर का ज्ञान सुनते सुनते ये इंसान किसी पे हिंसा कर ही नहीं सकता। तो अब इसको बचाएगा कौन? तब ईश्वर की मर्जी चलती है वहाँ पे, ऐसे लोगों पे। बहुत ही सुंदर रीडिंग निकल के आई है। तो मैं कुछ अब आपको नंबर बताती हूँ। 9 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 3 टाइम्स 6 नंबर आया। अबंडेंस, पैसा, बहुत सारा लग्जरी। ओ माय गॉड। देखिए, ये दान पुण्य जो आप करेंगे ना, इसके ज़िंदगी आपकी लाइफ में बहुत सारी लग्जरी मुझे दिख रही। आप रेड कलर पहनना शुरू कीजिए। जिनकी भी एनर्जी निकल के, देखिए, रेड 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 रेड। ओ माय गॉड, आपका ना रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा होता है ना, तो रेड कलर के फल खा सकते हैं आप। रेड चीज़ों को ज़्यादा अपने पास रखिए। वो
एक तो आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, दूसरे वो चीज़ें और इन्हांस करती है, जल्दी जल्दी आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। और उसी के कारण देखिए 1 2 3 कहाँ गया, 1 2 और 6 नंबर, ये देखिए 6 6 6, 3 बार आपके रीडिंग में 6 नंबर हो सकता है, आपको 6 6 6 डबल 6 डबल 6 दिख रहे हो सकते हैं। ये शुक्र की एनर्जी है, आपके लाइफ में लग्जरी, पैसा, बहुत सारी चीज़ें मुझे अबंडेंस दिख रही हैं, ढेर सारी। और यहाँ पे भी अबंडेंस देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत धन कमाने वाले हैं यहाँ पे, बहुत धन। जिंदगी में शायद पहली बार ऐसा आपके हो सकता है। एक तो ईश्वर की मर्जी, दूसरे आपके रूट चक्रा। रेड रेड कलर आपको बहुत ज़्यादा पहनना है, अगर जिनके साथ भी ये रीडिंग मैच कर रही है। बहुत बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। तो अब ये नंबर से, तो यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 6 6 डबल 6 डबल 6 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 6 आपका लकी नंबर हो सकता है। 6th मंथ आपका इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है। अभी मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। 49 46 55 58 39 38 40 किसी की एज आप लोगों में से हो सकती है। अब मैं आपको नेम इनिशियल्स बताती हूँ। सबसे पहले वी, वंदना, वरुण, विवेक, कुछ भी हो सकता है। VALRYP, तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।